वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 2022 विधानसभा चुनाव जिस तरह से सेज यहां पर सजा है और पहले 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, ऐसे में बाकी शेष चरण के जो मतदान है उसकी तैयारी भी यहां पर की जा रही है। लेकिन इस बीच मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से वो यहां पर अपने जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी हैं। राजकुमार जी, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारी हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कि किसकी नैया इस बार पार होगी 10 मार्च को? बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जनपदों का हम लोग दौरा कर चुके हैं और हम इस समय हरदोई में मौजूद हैं। हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों पर इस समय 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। एक सीट केवल समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में नरेश अग्रवाल के सुपुत्र वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए। और इस समय 8 जो विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 28 लाख के करीब मतदाता हैं जो 23 तारीख को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिटारा 10 मार्च को क्या खुलता है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दौर है और इस दौर में आम आदमी से मुद्दे जानने चाहिए। तो मैं ऋतु आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार लोगों से आप बात करिए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हर राजनीतिक दल यहाँ पर मौजूद है, मतदाता जो आम जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले शुरुआत चर्चा की करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो चुनावी मुद्दों को देखते हैं। सर, आपका नाम? आशीष सिंह राजा। किस तरह के मुद्दे हैं? क्या लगता है कि 5 साल में बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ? नहीं, हमें तो नहीं लगता 5 साल में बीजेपी ने विकास किया है। सिर्फ कागजों पे इन्होंने जो भी दिखाया है, गड्ढा मुक्त सरकार की गड्ढायुक्त सरकारें बनी हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे चली गई है। ये कि हमारे यूपी के ही लोग दिल्ली और सब में नौकरी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी आ रही है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौवंशों से ज़्यादा परेशान हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लेकिन बीजेपी तो लगातार दावे वादे करती हुई नजर आ रही है कि वैक्सीनेशन फ्री में दिया है और भी कई तरह के बड़े दावे वादे यहाँ पर किए गए हैं कि राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी परेशान है। नहीं, राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। राशन से कोई घर थोड़ी ना चलता है, राशन से कोई थोड़ी आमदनी थोड़ी ना होती है। ऐसे पहले भी राशन मिल रहे थे, लेकिन एक टाइम मिलता था, एक बार मिलता था, आपके 2 बार दे रहे हैं, फिर उससे कोई ज़्यादा वो असर नहीं पड़ रहा है बीजेपी पे। यहाँ पे मतलब जो भी अगर देखा जाए तो ये मानना है कि बीजेपी बहुत हरदोई में 8 में से मुश्किल से 1-2 सीटों पर ही आएगी, वरना 6 सीटों पर नहीं आएगी। बिल्कुल, 8 विधानसभा सीट है और ऐसे में तमाम तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है, चाहे कोई भी हो। विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम होता है, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जो आम मतदाता है वो खासा नाराज देखा जा रहा है बीजेपी से, वजह? देखिए, जो राजनीतिक रूप से किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं वही आपको नाराजगी दिखाई दे रही होगी। बाकी आम जनमानस में आप जाइए, बड़ा अमन चैन है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोगों ने मन बना रखा है कि हम उनको वोट देंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। लेकिन इस बीच ज्यादातर वर्ग को देखा जा रहा है वो नाराज चल रहा है बीजेपी से, चाहे किसान वर्ग हो, महिला हो, या फिर क्योंकि वो उनका कहना है कि 5 साल का समय दिया था, 5 साल के दौरान किसी तरह का विकास नहीं हुआ। 5 साल में क्या विकास? आप देखिए, 2 साल कोरोना की महामारी जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ और पूरे विश्व में इतना बड़ा संकट आया, वहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितना काम करने का काम किया है आप सबके सामने है। 100 करोड़ से ऊपर लोगों को टीकाकरण कराने का काम किया गया है और मुफ्त में टीका लगाने का काम किया गया है। जहां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, वहां हिंदुस्तान में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मृत्यु दर बहुत कम है। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का और आदरणीय योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही काम है कि हम लोग असुरक्षित हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि विकास तो बहुत हुए हैं 5 साल के कार्यकाल में, लेकिन यहाँ पर अब मतदाताओं को जिस तरह का विकास चाहिए वो अगर एक बार फिर बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में काबिज करती है या मौका देती है तो शायद वो विकास और पनपता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस से भी जानते हैं, कांग्रेस अपने आप को 2022 के विधानसभा चुनाव में देख कहाँ रही है? पहले कांग्रेस इस बार पहले से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है और आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव तय करेगा कि इस मुल्क में है आवाजें दो, एक उनकी एक हमारी। वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते हैं जियो और जीने दो। वो कहते हैं तीर रहे त्रिशूल रहे तलवार रहे, हम कहते हैं भाई भाई में प्यार रहे। हम मुल्क में और उत्तर प्रदेश में अमन प्रसन्न लोग हैं, सांप्रदायिक सौहार्द वाले लोग हैं। आम आदमी खुशहाल जीवन हो। कोरोना काल के दौरान चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो,
सम्मानित भाजपा के नेता कह रहे थे कि आम आदमी नाराज नहीं है। मैं उनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, और आम आदमी ही तो परेशान है। जो राजनीतिक रूप से भाजपा सपा में ठेकेदारी पलटेदारी करते हैं वो लोग नाराज ना हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि आर्थिक आधार है, लेकिन आम आदमी के जीवन में जो कठिन समय आया है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, और मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में भी जब विकास की बात होनी चाहिए, घर मकान दुकान की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार व्यापार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होनी चाहिए, तब वो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, लव जिहाद, 377 और ये सारी धाराओं की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सम्मानित बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों आम आदमी आपके साथ रहे? और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह संघर्ष किया, उन्नाव, हाथरस, शाहजहांपुर, कहीं भी किसी परिस्थिति में माननीय प्रियंका गांधी जी ने साबित किया कि उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने जिस प्रकार प्रमुखता से उठाया, जिस प्रकार पूरे देश के किसानों के आंदोलन को गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने बैकअप दिया, सपोर्ट किया, बाध्य होना पड़ा उत्तर भारत के प्रधानमंत्री को उन मुद्दों को, काले कानूनों को वापस लेने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब खुशी दुबे, जिसका कोई उसमें दोष नहीं था, 2 दिन पहले ब्याहता पत्नी थी, उसकी आज तक जमानत नहीं हुई, लेकिन जिस टेनी मिश्रा जी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, 5-6 लोग मर गए, उसकी जमानत 2 महीने में कैसी हो गई? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की भी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने दावे मुद्दों को लेकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल का फिलहाल साफ तौर पर कहना है कि वो जो भी दिल्ली का रोल मॉडल है उसी को उत्तर प्रदेश में उतारेगी, तो किस तरह से काम करेगा? जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम हो रहा है वही हमारी सरकार आएगी तो वही हमारे उत्तर प्रदेश में काम होगा। जैसे शिक्षा है, मेडिकल की फैसिलिटी है और स्वास्थ्य की है, और हमारे गांव-गांव में जो मेडिकल का जो वहाँ पे चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, वो हम लोग खुलवाएंगे। महिलाओं को फ्री बस सेवा, और शिक्षा के मामले में हमारे 2.5 साल से स्कूल बंद हैं, बच्चे पढ़ने नहीं, जो मालूम था वो भी भूल गए हैं। तो सबसे कोरोना काल से शिक्षा के माध्यम में जो कटौती की गई है सबसे शर्मनाक है। अभी अभी हमारे माननीय योगी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास 1,36,000 कुछ नौकरियां हैं, लेकिन हमारे पास आदमी योग्य नहीं है जिनको हम नौकरी दें। मतलब बहुत शर्म की बात है कि ये अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपने घर की बात कहता है कि हमारे पास कोई योग्य आदमी नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप कितना योग्य हैं? हमारी जो पब्लिक को आप अयोग्य बता रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री कितने योग्य हैं कि उनको कितने योग्य आदमी चाहिए जिनको नौकरी दें? कितने लोग सड़कों पे आ गए हैं, गांव-गांव में जो दिन में काम करते हैं, रात को जाते अपना खेत बचाते हैं, कि किसी का कहीं गांव में चले गए बाहर तो उनका खेत पूरा साफ हो जाता है। इतने जानवर गांव में घूम रहे हैं, इनका कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुद्दे तमाम हैं जिनको लेकर यहाँ पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह से अब यहाँ पर बातों को उठाया जा रहा है, मुद्दों को उठाया जा रहा है, ऐसे में 2017 में सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव हुआ था, क्या वो लड़ाई और वो जंग अभी भी देखी जा रही है? भाई हमारा रिएक्शन यही है कि बीजेपी अच्छी है और हमें फायदा है, हम लोग बीजेपी में ही हैं। और जो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग आगे आए उनकी पार्टी के लिए यहाँ पर काम करें, उसके लिए क्या? यहाँ के लिए हम लोग मोदी योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, और ये सपा की सरकार भ्रष्ट सरकार है, धोखेबाज सरकार है। मुझ पे खुद मुकदमा लिखे गए सपा के सरकार में, कोई आजम खान नहीं दिखाई पड़ा, कोई अखिलेश यादव नहीं, यादव लोगों से बात हुई, फर्जी मुकदमे मुझ पे लगवाए गए। माननीय नरेश अग्रवाल ने इज्जत दिलवाने का काम किया, जेल जाने से बचाया। आज भी मुकदमे चल रहे हैं, निर्दोष मुकदमे, कोई दोषी कहीं पर नहीं। कोई सरकार ने ना आजम खान ना कोई मुस्लिम, सिर्फ योगी जी मोदी जी के साथ है और पूरी तरीके से है। बिल्कुल 2022 का रन किस तरह से देखा जाएगा वो ये देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ पर सवाल उठाया गया था कि आखिर यहाँ पर कांग्रेस ही क्यों? आपके पास आऊंगी सर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बिल्कुल आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठाए गए थे कि आखिर बीजेपी को ही क्यों चुना जाए, तो सवाल यही कि आखिर कांग्रेस को ही क्यों चुना जाए, क्योंकि तमाम तरह के जो दावे वादे हैं, घोषणा पत्र में दावे वादे किए गए वो तो वही उन्होंने भी किए हैं। अभी भाई जी ने कहा, भाजपा के नेता ने, कि मुस्लिमों के लिए यही पार्टी काम कर रही है, लेकिन इनके जो नेता हैं माननीय योगी जी, वो 80-20 की बात कर रहे हैं कि 20% लोग एक तरफ हैं और 80% दूसरी तरफ हैं। किसी भी भाजपा के नेता के पास हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद और ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई दूसरा नहीं। इन्होंने न रोजगार पर कभी बात की, न इन्होंने कभी महंगाई पे बात की, चाहे उन्होंने शिक्षा पे बात की, चाहे वो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों या योगी आदित्यनाथ हों, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं।
आज तक 8 साल देश का प्रधानमंत्री रहा, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सवालों के जवाब देने का हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन 3 दशक से कांग्रेस लगातार यहाँ पर सिर्फ संघर्ष कर रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस संघर्ष हमारा इस बार बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा और हम काफी सीटें जीते जाते हैं, बिना हमारी सरकार नहीं बनेगी यहाँ। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का भी किस तरह का रिएक्शन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखो 42 साल से इनकी सरकार चल रही है, मतलब 42 साल से एक ही घर से विधायक बन रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया है? रोजगार के लिए कुछ किया है? एक चीनी मिल थी उसको बंद कराया गया, किस लिए बंद कराया गया? उसको जमीन हड़पना था। लखनऊ से 4 लेन चली और संडीला आकर रुक गई। संडीला के आगे हरदोई में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि इनकी जमीनें नहीं पड़ रही थी, इनको मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए आगे रोड नहीं आई। जब जमीन मैनेज हो जाएगी तभी वो हरदोई में आएगी। एक ही परिवार 42 साल से छाया हुआ है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी। अब ये बताओ इसमें से कौन सा पार्टी का प्रत्याशी अपनी दम पर लड़ सकता है? सपा हो बसपा हो, सब में वो रहे हुए, सब में उनका ऊपर सिस्टम है। ये आम आदमी पार्टी में नहीं रहे हुए, यही इनको हरा सकती है, इसके अलावा इनको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखती है? कांग्रेस की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुद्दा उठाया गया था, आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? सर आम आदमी पार्टी जो है कि बच्चों की शिक्षा देखना चाहती है और घर घर महिलाएं यहाँ तक की परेशान है कि 5 किलो हमें भीख दिया जा रहा है। बाकी हमारे जो घर के व्यक्ति हैं वो खेतों में सो रहे हैं, कितने कुंटलों दाना वो खराब होते चले जा रहे हैं। 5 किलो से हमारा क्या जीवन यापन होगा? हर घर में यही कहना है। और पहली बात तो बच्चों की भविष्य खराब होते चली जा रही। हमारे केजरीवाल जी आएंगे, बच्चे की भविष्य यहाँ सुधार जाएगी, जो दिल्ली में सुधर रही है सबकी। महिलाएं परेशान है 1-1 रुपए के लिए, उनके हस्बैंड बाहर कमाने नहीं जा पा रहे हैं, खेती अपना सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन गाय बछड़े इतना परेशान कर चुके हैं कि इसकी कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये नकारा नहीं जा सकता कि जो क्षेत्रीय यहाँ पर मतदाता है वो यहाँ पर कई तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन है और ऐसे में आपने हर सरकार का जो कार्यकाल है वो देखा और कहा यह भी जाता है कि 1989 में 5 साल का कार्यकाल हर सरकार ने पूरा किया, लेकिन उसके बाद सत्ता में वो काबिज नहीं हुए। अब किस तरह से आप देखते हैं? देखिए हरदोई एक विशिष्ट स्थान है, ये विधानसभा क्षेत्र 42 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार काबिज है और वो ऐसा परिवार है कि जो सदैव सत्ता दल में रहा है, हर दल में रहा है। यहाँ का नागरिक एक विशेष विकास की उम्मीद करता था, विशेष प्रकार के समझता, वो मानता था ये कि 42 साल किसी क्षेत्र विशेष को बदल देने के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। लेकिन आप देखें तो आज ये विधानसभा क्षेत्र, आज ये हरदोई बिल्कुल एक समान रूप से अन्य विधानसभा क्षेत्रों के समकक्ष खड़ा हुआ है। कुछ विशेष यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अभी बीजेपी ने अभी हाल ही में कहा है यहाँ पर कि जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल है, ये सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में उतना विकास नहीं हो सकता जो मतदाता चाहते हैं। देखिए हम इस क्षेत्र के लिए बीजेपी की बात नहीं करेंगे। यहाँ का जनप्रतिनिधि बीजेपी में ही रहा है, सपा में भी रहा है, बसपा में भी रहा है, कांग्रेस में भी रहा है और जब जब वो दल सत्ता में रहे तब वो रहा है। तो यहाँ हम किसी एक पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। व्यक्ति को तो कर सकते हैं, पार्टी को नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल सर, एक छोटा सा रिएक्शन और कि दल बदल की राजनीति होती है, क्या इसका किसी तरह का असर मतदाताओं पर पड़ता है? विशुद्ध रूप से पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में खासकर पड़ता है। जो असंतुष्ट हैं उस जनप्रतिनिधि से, वो इससे हताश होते, निराश होते हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है और वो जब जब जनप्रतिनिधि दल बदल करता है तो विवश होते हैं वो लोग जो उनसे सवाल करते हैं या उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो भी दल बदल करने को मजबूर हो जाते हैं। सर यहाँ पर कई तरह के मुद्दे हैं और ऐसे में जिस तरह से अभी यहाँ पर आक्रोश देखा गया वो आप लोगों की तरफ से, आप बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए बेटे सुन लें, अभी हमारे एक छोटे भाई ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में भी टीके, महामारी आई और टीके लगाए गए। एक एक विषय पर एक पर आप हमसे पूछिए, मैं बताना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि जब इसकी वैक्सीन आई थी, अब पोलियो की तो पोलियो की वैक्सीन विदेशों में बनी और जब विदेशों में उन्होंने अपने देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन मुहैया करा दी, उसके बाद में 10 से 15 साल बाद हिंदुस्तान को वो वैक्सीन मिलने का काम हुआ था। आज कोरोना की महामारी जैसे ही पूरे विश्व में छाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे नौजवान जो वैज्ञानिक थे, जो शोधकर्ता थे, उनके माध्यम से
सबसे पहले वैक्सीन को बनवाने का हिंदुस्तान ने काम किया। फिर बात आई कि वैक्सीन लगेगी कैसे इतने लोगों को, तो हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर आम जनमानस में ही लोगों को छांट करके उनको प्रशिक्षण देने का काम किया और 100 करोड़ से ऊपर लोगों को 1 वर्ष के अंदर टीका लगा देने का काम किया। देखिए, मुद्दों पर बात करिए तो हर चीज की जानकारी रखिए। आप पोलियो की दवाई 20 साल बाद हिंदुस्तान में आई और इस महामारी की दवाई 1 वर्ष भी नहीं लगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नौजवानों की दम पर, हमारे वैज्ञानिकों की दम पर, हमारे शोधकर्ताओं की दम पर बनाने का काम किया और आज हम विश्व में, पूरे विश्व में अपनी मेडिसिन को देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ कोरोना की ही बात नहीं की जा सकती। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि सिर्फ अपने अभी कदम रख ही रही है और इसमें उभर कर सामने आ रही है, लेकिन तमाम तरह के दावे वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा शिक्षा और तीसरा योगी जी ने अखबार में निकलवाया था कि 4.5 लाख हमने नौकरियां दी हैं, लेकिन हम तमाम पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों से ये पूछ चुके हैं, भाई आपको क्यों नहीं मिली? तो बोले कई जगह में गया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, लिखित परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट आज भी नहीं आया। दूसरी बात, जब ये भाजपा सरकार सारे विभाग ठेकेदारी में देगी तो नौकरी कहाँ से आएगी? सभी पार्टी के लोग हमको बताएं, जो भी आज यहाँ मौजूद है, सब बताएं। हालांकि योगी सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो महिला सुरक्षा है, यूनिवर्सिटी नहीं, हरदोई का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हरदोई में 50 लाख के आसपास आबादी है, 8 विधानसभाएं, लेकिन आज तक यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके अलावा रोजगार के लिए क्या, एक चीनी मिल थी वो बंद होगी, कांग्रेस सरकार की चीनी मिल थी। अब पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार, उससे पहले सपा की सरकार थी, आज तक यहाँ पर कोई भी रोजगार का साधन नहीं बचा। यहाँ का बच्चा पलायन करके दिल्ली बंबई जाता है नौकरी के लिए और पढ़ने लखनऊ दिल्ली जा रहा है। भाजपा और सपा के लोग इस पे जवाब देना चाहेंगे क्या? रही बात कोरोना काल की, कोरोना काल में सिर्फ कांग्रेस के लोग दिखाई दिए। कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, एनएसयूआई के लोग, तो उन्होंने मदद की। जो भाजपा के मंत्री थे उन लोगों ने भी कांग्रेस के लोगों से मदद मांगी। 50,000 दीजिए आके, 60,000 दीजिए आके। अब प्रगतिशील तो समाज का नियम होता है, डेवलपमेंट होते रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो टीका आया था पोलियो का घर घर तक पहुंचा, फर्जी वैक्सीनेशन कराए गए, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि जो वैक्सीन है क्या सही है। वो मेरे पास मैसेज आता है कि आपको तीसरी खुराक लग गई, लेकिन मैं घर पे सो रहा हूँ। जी, मैं अपने बड़े भाई जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा था कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीनें लगवाई गई प्रधानमंत्री मोदी योगी जी की तरफ से। क्या अतीत में इससे पहले कोई बीमा महामारी नहीं आई थी? क्या आई थी? और उन सरकारों ने भी इससे निपटा था और मुफ्त में ही टीकाकरण कराया था सरकारों ने। 2 बार हमारी सरकार रही, ये बताइए केवल 12 से 17 के बीच में कितना विकास हुआ, आप बता दीजिए। कोई विकास में कमी रही? 108 समाजवादी पार्टी ने दी, 102 समाजवादी पार्टी ने दी, 10-90 समाजवादी पार्टी की देन, 100 नंबर समाजवादी पार्टी की देन। जनता को दी ना, जनता के लिए किए, जनता लाभ ले रही है उसका, जनता लाभ ले रही है, देगी वो वोट अपने हिसाब से देगी। तो वोट तो देगी, वो सही है, धमका के वोट नहीं लेना चाह रहे हैं। जो ये अकेले जो है, आप अपने समाजवादी पार्टी के मुद्दे बताओ कि किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव हम जो है स्वास्थ्य सेवाओं, जो है स्वास्थ्य के चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। मुद्दा हमारा स्वास्थ्य भी है। दूसरा मुद्दा शिक्षा, युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है कि इसलिए युवा ये ओवर एज हो चुके हैं। हम लोग बताओ, आज मेरी 18 साल से ओवर एज हो चुकी है। बताओ 3 साल से वैकेंसी, तो अभी तो 22 तक का समय है। 22 तक का समय बताओ, 19 साल से ऊपर हो चुकी है हमारी एज। अब 2 साल में वैकेंसी नहीं आ, वैकेंसी आ रहा है उसको कैंसिल, कोई पेपर लीक। भाई साहब बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं ये। अभी तक राज किसने किया देश पर? राज किसने किया? मान लीजिए ये पार्क आज नहीं बना है, ये पार्क आज नहीं बना है, ये पार्क 2014 से बना है। मोदी जी 2014 से आए हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ लोग हैं। ये लोग देश के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। ये लोग बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हो हल्ला की स्थिति हो रही है, ऐसे में तमाम तरह के जो राजनीतिक दल है वो अपनी तरफ से दावे वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच 2022 विधानसभा चुनाव जिसका आगाज हो चुका है, अब ऐसे में 10 मार्च को किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या परिणाम सामने आता है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी मौजूद है। राजकुमार जी, तमाम तरह के दावे वादे देख लिए, लेकिन अब क्या समझा जाएगी जिस तरह से नजारा आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति जो होती है वो हमेशा सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं।
लेकिन हरदोई के जितने मुद्दे हैं, मुद्दों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल चीजें नहीं है और जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, वो जो प्रतिनिधि रहे हैं वो प्रतिनिधि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यदि विकास नहीं हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगना लाजमी है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को पिटारा क्या खुलता है। कैमरा पर्सन अमित और मेरी सहयोगी ऋतु के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, हरदोई।